श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ दिया दीपक जरूर करते होंगे। तो पूजा करते समय आपको कौन सी आरती गानी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें कौन सी आरती आखिर पूजा के टाइम गानी चाहिए जिससे हम सभी भगवान को एक साथ प्रसन्न कर पाएं। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया, गुरुदेव ने बताया कि देखिए, आरती करने का, आरती वैसे तो 2 बार की जाती है, सुबह और शाम दोनों टाइम हम आरती करते हैं। सुबह स्नान वगैरह करके पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उस समय आरती करते हैं, और एक बार हम शाम को आरती करते हैं जो प्रदोष काल में करते हैं। शाम को भगवान की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले मैं ये बता देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस दफ्तर जाते हैं, मान लीजिए उन्हें अपने काम पर जाना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आरती गाकर, क्योंकि आरती गाएंगे और आरती उतारेंगे तो उतना देर में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो या तो आप और पहले उठकर इस काम को करें, या तो फिर जो है आप, इसका एक तरीका ये भी है, पंडित जी ने बताया कि अगर आप आरती गाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर कैसे आरती करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आरती को सुबह सवेरे पहले आप स्नान ध्यान कर लीजिए, कपड़े साफ सुथरे पहनकर। जैसे ही आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पूजा पाठ करके अपने घर का, और तभी लोग अपने घर से निकलते हैं, तो उस समय आपको आरती करनी होती है। तो आप क्या करिए कि आरती, चाहे तो आप देखिए देसी घी की आरती कर लीजिए, या तो कपूर की आरती भी अच्छी मानी जाती है, वरना आप तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 बार जो है भगवान की आरती घंटी बजाकर हम 7 बार ऐसे ही भगवान की आरती अपने मन में श्रद्धा भाव से, भगवान का स्वरूप अंदर लेते हुए, मन में जो है उसको उतारते हुए हम जो है आरती कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम भगवान को आरती देकर वहां पर आरती रख देंगे। तो अगर जिसके पास इतना टाइम नहीं है आरती करने का, आरती गा के करने का, वो इस तरह से इस नियम को कर सकते हैं। अब उनके लिए है जो हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, जिनको पूजा पाठ करने का, या उनको इस घर में, अपने घर में पूजा पाठ अच्छे से करने का शौक होता है, मतलब वो पूजा पाठ करती भी हैं घर के अंदर, तो वो कैसे आरती करें। तो देखिए, आप सुबह सवेरे स्नान करके अपने सभी कामों से निवृत्त होने के बाद ही आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हो। तो आप अपने मंदिर में आने के बाद पहले आरती को साफ सुथरा कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। तो आदमी का, हर व्यक्ति का एक भगवान ऐसा होता है जिससे उसका ज्यादा जुड़ाव होता है, जिसके प्रति उसकी ज्यादा, मतलब वो उन भगवान को ज्यादा मानता है। जैसे कुछ लोग शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ लोग रामचंद्र जी को मानते हैं। तो हर किसी का अपना अपना होता है कि किसी एक भगवान को जो है, या हनुमान जी को मानते हैं, तो वो किसी एक भगवान को जो है ज्यादा उनकी तरफ वो होता है, उनको ज्यादा उनकी पूजा पाठ करता है। उन्हीं शिव जी के लिए जैसे मंदिर जाता है, वहां जल चढ़ाता है, पूजा करता है, तो एक भगवान के प्रति उसकी ज्यादा आस्था होती है। तो वो क्या करे कि जैसे मान लीजिए आप अपने मंदिर में अब आरती कर रहे हैं, तो उसे क्या उन्हीं भगवान की आरती करनी चाहिए? तो जी हाँ, अगर मान लीजिए आपकी जिस भगवान के प्रति आस्था ज्यादा है, मान लीजिए आपकी शिव जी के प्रति आस्था ज्यादा है, तो आप शिव आरती गाकर, शिव चालीसा में जो भी आरती है शिव जी की, जय शिव ओमकारा, वो आप आरती गाकर यहाँ पर भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि अगर हम शिव जी की आरती गा रहे हैं सिर्फ, और खाली उन्हीं की आरती गाकर आरती कर रहे हैं, तो हम बाकी भगवानों को आरती नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आप शिव जी की आरती तो गा रहे हैं, साथ में आप सभी भगवानों की आरती उतारते जाएंगे। आपके मंदिर में सिर्फ शिव जी की मूर्ति तो नहीं होगी, सभी भगवान की मूर्ति होगी, लड्डू गोपाल भी होंगे, और रामचंद्र जी भी होंगे, विष्णु जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, तो सारे भगवान होते हैं सभी के मंदिर में। तो आप सबकी आरती उतारते चले जाइएगा, वो भाव स्वरूप आपका सब में आ जाता है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि अलग अलग अब हम सभी भगवानों के लिए आरती गाएंगे। एक भगवान जिसको आप ज्यादा मतलब आपका ज्यादा जिनसे वो जिनके प्रति आपकी ज्यादा आस्था है, आप उनकी आरती गाकर आरती कर सकते हैं। उसके बाद अब ये प्रश्न आता है कि अब बहुत लोग पूछते हैं कि कोई एक ऐसी आरती बताइए जिससे कि हम सारे भगवानों को प्रसन्न कर सके। ऐसा जबकि होता नहीं है कि हम अगर आरती कर रहे हैं तो सिर्फ शिव जी की कर रहे हैं या कृष्ण जी की कर रहे हैं तो खाली वही प्रसन्न होंगे, बाकी भगवानों को अगर हम आरती इस तरह से करेंगे तो वो नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान आपका भाव देखते हैं, आपकी प्रार्थना देखते हैं, आप कैसे पूजा आराधना कर रहे हैं। फूल अक्षर चढ़ाकर आप अच्छे से पूजा आराधना कर कर सभी भगवान की आरती इस तरह से एक ही आरती गाकर उतार सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता देती हूँ कि अगर आप जो है सभी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि हम सभी भगवानों को एक ही आरती गाकर सब भगवान को प्रसन्न कर सके और सबकी आरती कर लें उसी में। तो एक आरती है ओम जय जगदीश हरे, ये आप गा दीजिए। ये आरती गाकर आप करेंगे तो सभी भगवानों की आरती, इस आरती में जो ये आरती गाएंगे आप, इसमें सभी भगवानों की आरती गाई जाती, सभी भगवान इसमें आ जाते हैं, सभी भगवान के स्वरूप आ जाते हैं। तो आप ये आरती गा लीजिए, इससे आपके सभी भगवानों की आरती भी हो जाएगी और सभी भगवान प्रसन्न भी होंगे। प्रसन्न तो तब भी होंगे लेकिन आपके अंदर इच्छा के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप ये गा के करिए तो आपको जो है इस मतलब सभी भगवानों की आरती, आपको आपके खुद के मतलब आंतरिक संतोष के लिए कि आपको ये संतोष हो जाए कि हमने सभी भगवानों की आरती कर ली है, ऐसा लोगों के मन में होता है। तो इस तरह से हमें आरती का नियम करना होता है। जो हम सुबह सवेरे स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमने दोनों तरह के नियम बता दिए। जो लोग बाहर जाते हैं, अब हमें शाम को क्या करना है, जैसे अब शाम को भी तो पूजा करनी होती, तो क्या हम शाम को भी आरती गाएं? तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल आरती गाइए। अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो सुबह आपने जो पूजा पाठ कर लिया उतना भी काफी होता है। फिर आप क्या करिएगा, शाम को भगवान को भोग वगैरह लगाकर जब आप शयन कराते हैं उस समय आप आरती इस तरह से 7 बार सिर्फ घुमा दीजिएगा। भगवान की आरती मतलब उतार लीजिएगा और उसके बाद उनको शयन करा दीजिएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं होता, ये आपके ऊपर है कि आप शाम को आरती गाना चाहते हैं कि नहीं गाना चाहते हैं। अगर आप गाना चाहते हैं तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं। और जो भी आरती आपको नहीं आती वो आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। लेकिन देखिए, मोबाइल पर बजाकर आरती मतलब मोबाइल से आरती बजाकर और जब हम आरती उतारते हैं उसमें और खुद अपने गाने में अपने भाव को प्रकट करने में भगवान के प्रति, जब देखिए आप खुद अपने से कोई चीज़ करते हैं भगवान के लिए, कोई भी अच्छा मतलब गाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसलिए हमें खुद गाना चाहिए और खुद आरती करना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको नहीं याद है तो आप 2-4 बार सुन लीजिए, सुनने के बाद आप खुद गाइए और खुद करिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।